गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लासा के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ लिया है। ठीक है, सवाल लासा के कितने प्रकार के आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है, लासा कितने तरीके से निकाला जाता है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो में अपना मासा को क्लियर करते हैं। ठीक है, मासा क्या है, मासा के कॉन्सेप्ट हम क्लियर किए रहेंगे तो मुझे लासा और मासा में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और कम से कम समय में हम समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग लासा को देखते हैं। मासा है क्या चीज, मासा को देखते हैं। बच्चों मासा, इसका पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हम लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी समझते चलेंगे। ठीक है, तो मासा का जो इंग्लिश में वर्जन है, इंग्लिश में नाम दिया गया है HCF। ठीक है, इसके 4 नाम मिलेंगे आपको। ठीक है, या और नामों से भी जाना जा सकता है, लेकिन इसको हम तभी समझ पाएंगे जब हम मासा की परिभाषा को और इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, तो इसका नाम है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको कहते हैं GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसका अगला नाम है HCD। ठीक है, HCD, हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर। GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। तो बच्चों यहां आप देख रहे हैं, एक बार फैक्टर आ रहा है और फिर डिवाइडर आ रहा है। ठीक है, फैक्टर माने गुणनखंड और डिवाइडर माने बांट देना। ठीक है, डिवाइडर माने, डिवाइड माने बांटना और डिवाइडर माने जो बांट दे। ठीक है, हमने आपको बताया था मासा से संबंधित प्रश्न आता है, उसमें क्या आता है, दी गई संख्याओं को काट दे या दी गई संख्याओं को बराबर बराबर बांट दे। ठीक है, तो बच्चों जहां पे आए काट दे और बांट दे, है ना, वहां पे क्या आता है, मासा। हमने आपको बताया था मासा। तो बच्चों जो मसा होता है, जिसको हम मच्छर कहते हैं और गांव की भाषा में कहते हैं मसा। ठीक है, तो उससे हम जोड़ के चलते हैं कि मसा, मसा क्या करता है, काट लेता है, काट देता है। ठीक है, तो जहां पर भी काटने का कॉन्सेप्ट आए, यानी कि कौन काटता है, मासा। कौन काटता है, मासा। तो हम यानी कि वहां पे मासा निकालेंगे, वहां पे हम HCF निकालेंगे, GCF निकालेंगे, SCD निकालेंगे, GCD निकालेंगे। ठीक है, तो आगे आते हैं। अब हिंदी में क्या है, महत्तम। हम यानी कि इस चीज को पूरी तरह से समझ लेंगे, अभी हमारी परिभाषा भी एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों जैसे आपने पढ़ा था लासा लघुत्तम, अब शुरू हो गया मासा। तो लघुत्तम माने सबसे छोटा और मासा महत्तम माने क्या होता है, सबसे बड़ा या सबसे बड़ी। ठीक, आगे शब्द है समापवर्तक। ये 2 शब्द मिला है, समान अपवर्तक। बच्चों लासा में अपवर्त होता है और मासा में अपवर्तक होता है। अपवर्त का मतलब होता है पहाड़ा, अपवर्त का मतलब होता है गुणज। ठीक है, लेकिन अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। अपवर्तक का क्या मतलब होता है, गुणनखंड, यानी कि जो दी गई संख्या है वो संख्या किन किन संख्याओं से कटती है। ठीक है, तो बच्चों हम अपवर्तक को समझ लेंगे, इसी को कहते हैं डिवाइडर या फैक्टर। ठीक, तो अपवर्तक को समझ लेंगे। तो अपवर्तक को समझने के लिए किसी भी संख्या का अपवर्तक हम कैसे निकालेंगे, एक उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं। जैसे मुझे संख्या दिया गया है 4, 4 के अपवर्तक। तो बच्चों 4, अब देखेंगे 4 को कौन कौन सी संख्या काटेगी, 4 को कौन कौन सी संख्या काटेगी। ठीक है, तो एक तो सबको काटती है, एक क्या करती है, सबको काटती है, कोई मतलब नहीं। एक फिर 2 से कटेगा 4 और फिर पुनः 4 से ही कटेगा।
ठीक है। तो 4 के जो अपवर्तक है वो 1, 2 और 4 है, ठीक है। इसे देखते हैं हम 6 के अपवर्तक, 6 के अपवर्तक, ठीक है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और सीधे 6 से कटेगा, ठीक। ऐसे और आगे लेते हैं हम 8 के अपवर्तक, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा और सीधे 8 से कटेगा। तो बच्चों हमें इन्हीं 3 उदाहरणों का अवलोकन करना है, 3 उदाहरणों पे जो है गहराई से समझना है। अभी इतने में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अपवर्तक, तो एक जो है सबका अपवर्तक है, एक ऐसी संख्या है जो सब में मिल रहा है, ठीक है। एक क्या है, सबका अपवर्तक है। अब यहां देखते हैं कि अपवर्तक में सबसे लास्ट अपवर्तक वो स्वयं संख्या मिल रही है, यानी किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक वो स्वयं संख्या होती है, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं किसी भी संख्या का जो अपवर्तक होगा वो सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं वही संख्या होती है, ठीक है। अगर कहा जाए कि 25 का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है तो 25 ही है। कहा जाए कि 1 लाख का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है, 1 लाख है, ठीक है। 592 का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है, 592, ठीक है। यानी और एक चीज और है, अब इसमें 4 के अपवर्तक 1, 2, 3 संख्या मिली है, लेकिन और चौथी संख्या इसमें आपको नहीं मिलने वाली है। 6 के अपवर्तक में 1, 2, 3, 4 अपवर्तक 6 के है, 5वां आपको नहीं मिलेगा। 8 के 1, 2, 3, 4, 8 के 4 अपवर्तक है, लेकिन 5वां अपवर्तक आपको नहीं मिलेगा। यानी किसी भी संख्या का जो अपवर्तक होता है वो सीमित होता है, वो लिमिटेड होता है, जबकि इसी के अगेंस्ट अपवर्त या पहाड़ा अनलिमिटेड होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो अपवर्त और अपवर्तक में अंतर ये क्या है कि अपवर्त किसी संख्या का अपवर्त असंख्य होते हैं और अपवर्त सीमित संख्या में निश्चित होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अपवर्त, ठीक है। अगर मुझे 4, 6, 8 की मासा यानी कि इसका मुझे मासा निकालना है तो बच्चों सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, अपवर्तक। अपवर्तक हम नोट कर लिए, 4 के अपवर्तक, 6 के अपवर्तक और 8 के अपवर्तक, क्लियर हुआ। अब क्या निकालेंगे हम, समान। तो इन चारों में या 1, 2, 3 संख्याओं का अपवर्तक लिखे हैं, तो अब क्या लिखेंगे, समान अपवर्तक या समान को समापवर्तक लिख दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो समापवर्तक कौन कौन है, 1 है, 2 है, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं, इसमें है, यानी कि और कोई संख्या तीनों में नहीं मिल रही है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, अपवर्तक, समापवर्तक, अब रहेगा महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। महत्तम माने बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा। अब 2 संख्याएं मुझे मिल गई हैं, 2 अपवर्तक समापवर्तक मिले हैं, अब इसमें सबसे बड़ा क्या है, 2। तो प्यारे बच्चों 4, 6, 8 के जो अपवर्तक हैं ये लिखेंगे, समापवर्तक 1 और 2 आया, अब उसमें बड़ा सबसे बड़ा कौन है, 2 है। इस प्रकार 4, 6, 8 का जो मासा निकल के आया, एलसीएम निकल के आया, वो हमारा 2 है। तो 2 ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो 4, 6, 8 को पूरी तरह से काट दे रही है, ठीक। अभी इस सवाल को डायरेक्ट पूछ दिया गया, 4, 6, 8 का एचसीएफ निकालिए या मासा निकालिए, हम लोग निकाल लिए। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 4, 6, 8 को पूरी तरह से काट दे, ठीक है। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 6, 8 को पूरी तरह से बांट दे। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, वो कौन सा बड़े से बड़ा नाप है जो 4 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर के टुकड़े को पूरी तरह से बांट दे, ठीक है। तो बच्चों जहां पे काट दे, जहां पे बांट दे, इसका मतलब मुझे एचसीएफ निकालना है, क्लियर। और जो कट जाए और जो बट जाए वो एलसीएम होता है,
ठीक है, तो एक चीज को दिमाग में रख लो, काट दे बांट दे, HCF मासा, मसा काटता है, ठीक है, और कट जाए या बढ़ जाए तो बच्चों जहां पे लासा लग जाता है मसा वहीं आके काटता है, मच्छी जो है मक्खियां वहीं आके बैठ के काटती है, ठीक है। तो लासा हमेशा कट जाता है और मासा हमेशा काट देता है। क्लियर हो गया? तो लासा और मासा में कहां लासा निकालना है कहां मासा निकालना है, एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब देखते हैं एक उदाहरण और, या इसकी जो डिफिनीशन बन गई वो ये बन गई, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट दे, ठीक है, वो क्या हो गया? मासा। ठीक, अब मासा निकालने की जो विधियां हैं वो प्रमुख रूप से दो विधि है, गुणनखंड वाली और यानी कि अपवर्तक विधि और भाग विधि, ठीक है। देखिए बच्चों, तो मासा ज्ञात करने की जो विधियां हमने बताया आपको, दो विधि है, ठीक है, जो व्यवहारिक में है। पहली विधि है अपवर्तक विधि, जिसको हम गुणनखंड विधि भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी अपवर्तक विधि, गुणनखंड विधि। हम दी गई संख्याओं के अपवर्तक निकाल लेते हैं या गुणनखंड कर लेते हैं और उस विधि से हम मासा निकाल लेते हैं। दूसरी विधि है भाग विधि, ठीक है। आइए आज हम चर्चा करते हैं अपवर्तक विधि में, ठीक है। तो अपवर्तक विधि में अगर हम कोई सीधे उदाहरण लेते हैं, तो जैसे संख्या है मेरी 6, 14, 18 और 26। एक सवाल बन गया है 6, 14, 18 और 26 का HCF यानी 26 से 6, 14, 18 और 26 का आपको मासा निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? अपवर्तक विधि से, ठीक है, फटाफट, ठीक है। फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 14, फैक्टर ऑफ 18 और फैक्टर ऑफ 26, यानी कि हम 6, 14, 18 के अलग अलग अपवर्तक निकाल लेते हैं, ठीक है। अपवर्तक माने दी गई संख्या को कौन संख्या काटेगी, एक सबका होता है, ठीक है। अब हम अपवर्तक निकालते समय थोड़ा सा और तकनीक का उपयोग करते हैं। अब ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, यहां अगर 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा तो 2 का पहाड़ा 6 में कितनी बार गया? 3 बार गया। तो इधर लेंगे हम 3 इसके बगल में, ठीक है, 2 तिहाई 6। अच्छा 3 से 3 दूनी 6 और पुनः किससे कटेगा? 6 से, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 और 6, ये 6 के अपवर्तक, 6 के फैक्टर हो गए या 6 के डिवाइडर हो गए। ये संख्याएं ऐसी हैं जो 6 को काटेंगी, ओके। अब हम 14 के अपवर्तक, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, फिर सीधे 7 से कटेगा और फिर 14 से कटेगा, ठीक है। 18 के अपवर्तक, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और सीधे 18 से कटेगा, ठीक है। 1 18 18, 2 9 18, 3 6 18, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 6 3 18, 9 2 18, 18 1 9 18, ओके। अब देखते 26 के अपवर्तक, 1 से कटेगा, आखिरी में देखो सम संख्या 2 से भी कटेगा, 3 से चेक करते हैं 6 2 8, यानी 3 से कटने का आपको नियम बताया जा चुका है कि अंकों को जोड़ लेते हैं, 6 और 2 मिलके 8 होगा, तो 8 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 26 भी 3 से नहीं कटेगा। 4 से कटने का क्या नियम है? 4 6 24, 4 7 28, 4 से नहीं कटेगा। 5 से कटने का नियम क्या है? आखिरी में 0 है या 5 हो, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 6 36 है, 6 5 30, 6 4 24 नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, नहीं कटेगा। 8 से नहीं कटेगा, 8 3 24, ठीक। 9 10 11 12 सीधे 13 से कटेगा। किससे कटेगा? 13 से, और फिर 26 से कटेगा, ठीक है। ये अपवर्तक विधि से आज हम सीख रहे हैं किन्हीं भी संख्याओं का HCF निकालना। अब इसमें हम क्या लेते हैं? अब तो मेरा क्या हो गया? अब लिखते हैं कॉमन फैक्टर। पहले हम फैक्टर लिख लिए, ठीक, देन कॉमन फैक्टर, यानी अब इसमें सब में क्या चीज कॉमन है? तो 1 कॉमन है,
देखिए 2 2 2 2 2 कॉमन है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ 2 में कॉमन है, ठीक है, तो 3 नहीं दिया जाएगा। फिर 7 नहीं है, 6 नहीं, यानी अब इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो सब में कॉमन, ठीक है। 2 संख्याएं मुझे कॉमन के रूप में मिली, 1 और 2, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ेंगे हम? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या जोड़ेंगे? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर दोनों में कौन हाईएस्ट है? 2। यानी कि 6, 14, 18 और 26 का जो कॉमन फैक्टर आया 1 और 2 आया, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 2, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है? फैक्टर कर लेना, अपवर्तक लिख देना। दूसरा स्टेप क्या होता है? कॉमन निकाल लेना। और तीसरा स्टेप क्या होता है? उसमें हाईएस्ट निकाल लो। यानी कि हम अपवर्तक विधि से एचसीएफ निकालने के 3 स्टेप हैं। पहले क्या है? फैक्टर, फिर कॉमन, फिर हाईएस्ट। पहले क्या है? फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर और फिर तीसरी लाइन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। ऐसे हमने आपको एलसीएम बताया था, ठीक है। पहले मल्टीपल, फिर कॉमन मल्टीपल, फिर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा, चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है 9, 36 और 108। 9, 36 और 108। देखिए बच्चों, जब संख्याएं छोटी होती हैं तो अपवर्तक विधि से आसान होता है, लेकिन जब संख्याएं बड़ी बड़ी होती हैं, उनके बहुत सारे अपवर्तक मिलने लगते हैं, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सवाल बड़ा होता है। उसके लिए आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे भाग विधि, ठीक है। आज आप अपवर्तक विधि एक उदाहरण और समझ लो, ठीक है। फिर आपके पास बुक होगी, वहां से आप क्वेश्चन लीजिएगा और अपनी कॉपी पर लगाइएगा, ठीक। कोई दिक्कत आएगी इस वीडियो के कमेंट में, वो क्वेश्चन दे करके आप लोग उसको पूछ सकते हैं, ओके। चलिए आगे है 3, 6 और 3, 36 और 108 का एचसीएफ का क्या निकालना है? जीसीएफ या एचसीएफ, एक ही चीज है, ठीक। तो अब वही चीज 9 के अपवर्तक इंग्लिश से पहले फैक्टर ऑफ 9, तो आप जानते हैं 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर सीधे 9 से कटेगा, ठीक है। 36 के अपवर्तक 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। अब देखिए यही भी लिख लेते हैं, 2 कई बार जाएगा? 18 दूनी 36, 1 36 36। देखो बच्चों, अगर मुझे ऐसी बड़ी संख्याओं का अगर अपवर्तक निकालना है, गुणनखंड करना है या फैक्टर निकालना है, तो 1 से 36 कटेगा, 1 36 36, क्या इसको इधर लिख दिए, 1 इधर 36 इधर। अब 2 से कटेगा, 2 18 36, तो 2 इधर 18 इधर, ठीक है। अब 3 से कटेगा, तो 3 करने 3 3 2 12 36, तो 3 से कटेगा तो 3 पहाड़ा 12 बार जाएगा, इधर लिख दिया, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 9 36, 4 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से कटेगा, गुड कटेगा, तो 6 से कटेगा 6 36, तो 6 एक ही बार लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके जो हमें मुझे अपवर्तक मिले 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 6 मिला, 9 12 18, ओके। अब क्या बचा? 108। 108 के अपवर्तक, ठीक है। अब देखते हैं 1 कटेगा, 1 कटेगा, इधर 108 लिख देते हैं, ओके। क्योंकि जब 1 से हम 108 भाग देंगे तो 108 बार जाएगा, तो 108 इसके 2 गुणनखंड बन गए, ठीक। इसके बाद 2 से कटेगा, आखिरी में 8 है, तो 2 पंचे 10, 2 54, 2 का पहाड़ा 108 कितनी बार जाएगा? 54 बार जाएगा, ठीक बच्चों। अब 3 से देखते हैं। अब 3 से कटने का नियम क्या है? अंकों को जोड़ लेते हैं, 8 0 8 1 9, यानी कि 108 3 से कटेगा, भाग देते हैं, यानी 3 से कट जाएगा, ठीक। यहाँ लिख देते हैं। और 3 का पहाड़ा 108 कई बार जाएगा? 3 त्रिका 9, 1 10 1 18, 3 6 36 बार जाएगा, क्लियर। अब आगे देखते हैं हम 4 से, ठीक। आखिरी के 2 अंक 4 से कट गया तो संख्या 4 से कट जाएगी, बताया गया बार बार आपको। तो 108 में हम 4 से काटेंगे, जब 4 से भाग देंगे 108 में, तो 4 दूनी 8, 2 10, 2 18, 4 7 4 28,
7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटने का क्या नियम है, 6 से कटने का नियम है 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, ये 6 से भी कटेगा। ओके, अब 6 से भाग देते हैं, 6 का 9 6, 4 10 48, 6 8 ओके, 6 से कट गया और 18 से कट गया। अब देखते हैं 7 से नहीं कटेगा, है ना, 8 से 8 का 9 8, 2 10 28 नहीं कटेगा 8 से। ठीक है, 9 से कटेगा। ठीक है, 12 9 108, तो 9 से कटेगा और इधर 12 से कटेगा। ओके, अब बीच बचा क्या आपका 10 और 11, नहीं 10 से कटेगा ना 11 से कटेगा। इस प्रकार अब इसका हम जो फर्स्ट लिख देते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा, 27 से कटेगा, 36 से कटेगा, 54 से कटेगा और 108 स्वयं से कटेगा। क्लियर हो गया। देखिए ऐसी संख्या का जब बड़ी संख्या हो अपवर्तक निकालने के लिए हम ऐसे कर, 2 से कटेगा, 2 से भाग दो, जितना है उधर लिखो, 2 इधर लिखो। इस प्रकार आपको सारे गुणनखंड मिलते जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों 9 6 36 मिल गया मुझको, इसका अपवर्तक हो गया। ठीक है, क्या मिल गया, फैक्टर मिल गया। तो अब फैक्टर हो गया, अब इसमें क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर CF लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, CF लिखेंगे। अब देखो बच्चों कॉमन क्या है इसमें, 3 2, तो एक तो कॉमन है, एक सब में है, 1 लिख देते हैं। इसके बाद 2 देखते हैं, 2 इसमें लेकिन इसमें 2 नहीं है तो 2 नहीं लिखेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहां 3 लिख देंगे। ओके, अब देखो 9 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें भी है। ठीक है, यानी कि 9 जो है वो 9 के अपवर्तक में भी 9 है, 36 में भी 9 है, 108 में भी 9, यहाँ लिख देते हैं 9। अब बच्चों आप जान जाइए, इसके बाद अगर कोई संख्या उसमें सम्मिलित है जिसका अब मासा निकालना है, उसमें एक भी संख्या अगर सम्मिलित है और उस संख्या तक आ जाती है, इसके बाद हम रोक देते हैं, क्योंकि अब 9 से बड़ा कोई कॉमन नहीं मिले, क्योंकि इसमें है ही नहीं 9 से बड़ा इसमें है नहीं, यानी कि मुझे कॉमन अपवर्तक कितने मिले, 1 3 और 9। तो बच्चों पहला स्टेप फैक्टर, दूसरा स्टेप कॉमन फैक्टर और तीसरा स्टेप इसमें हाईएस्ट लगा देते हैं, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 1 3 9 में क्या है 9। इस प्रकार बच्चों आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो 9 आया, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 9 आया, हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर 9 आया और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर 9 आया। इस प्रकार आप लोग समझ चुके हैं कि पहले हम क्या करते हैं, अपवर्तक विधि से अपवर्तक निकालते हैं यानी फैक्टर निकालते हैं, फिर उन फैक्टरों में जितनी भी संख्याओं का मासा निकालना होता है प्रत्येक संख्या का हम फैक्टर निकालते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है कॉमन फैक्टर निकालते हैं, फिर तीसरा स्टेप आता है जो कॉमन फैक्टर आए उसमें सबसे बड़ा क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी वही हमारी अभीष्ट HCF होगा, वही हमारा मासा होगा। ओके, थैंक यू।